नमस्ते दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि इतने सारे लोग हैं जो अपने ड्रीम्स, अपने गोल पाना चाहते हैं, बट उसमें से बहुत कम पोर्शन के ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में पा पाते हैं। उनमें से जो लोग नहीं पा पाते हैं, जो मैक्सिमम कैपेसिटी में हैं, वो उन लोगों को देख के सोशल मीडिया में, लाइफ में फिर खुश होते हैं या मैक्सिमम लेवल पे जेलसी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं जो इस ड्रीम्स की तरफ अपने कदम तो बढ़ाते हैं बट उनको फुलफिल नहीं कर पाते, और वो 5 रीज़न्स क्या है कि मैक्सिमम लोग अपने गोल नहीं पा पाते। सो इफ़ यू आर समबडी हू हैज़ अ सर्टेन गोल इन माइंड, ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। इसे ज़रूर एंड तक देखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो अहेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड द 4 टाइप्स ऑफ पीपल, 4 तरीके के लोग जो ड्रीम्स पाना चाहते हैं, जो गोल्स। सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो है डिल्यूजनिस्ट, जिनको टिपिकली मैं बोलना चाहूँगा भ्रमबाज। भ्रमबाजी क्यों? क्योंकि ये पूरी लाइफ बिता देते हैं एक भ्रम में। भ्रम मतलब एक सोच में कि यार कुछ ना कुछ तो कल होगा, पर वो अपने लेवल पे ना ही कोई एक्शन लेते हैं, ना ही उस बारे में डीपली कुछ सोचते हैं, ना ही उस तरीके से कुछ काम करते हैं कि वो ड्रीम कभी रियलिटी में बन सके। हाँ, बट वो लोग बाकी लोगों पे डिपेंडेंट हैं कि यार बाकी लोगों को देख के खुश हो जाते हैं, कभी कभार खुश होकर कुछ एक दो चीज़ें भी कर लेते हैं, बट कभी सीरियसली किसी चीज़ पे काम नहीं करते। आते आते लाइफ ख़त्म हो जाती है और सिर्फ एक ही चीज़ रहती है उनके दिमाग में, वो है रिग्रेट। दूसरे तरीके के लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं ड्रीमर्स, जो सपने देखते हैं। मतलब उनके पास एटलीस्ट एक ड्रीम तो है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, एक बड़ा बिजनेस चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए, फैमिली चाहिए, सब कुछ उनके दिमाग में एक है, एक ड्रीम है, दुनिया घूमनी है, बहुत सारी ड्रीम्स हैं दिमाग में, बट वो ड्रीम्स कैसे फुलफिल करनी है, ना ही उसका कुछ सिस्टम पता है, ना ही कुछ प्लान है दिमाग में। बस एक दिन सुबह उठते हैं, अपने अलार्म लगाते हैं कि कल क्या आज ज़रूर कुछ करूँगा, बट उठने से पहले अलार्म बंद करके सो जाते हैं। मैं उनसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप उनमें से एक हैं तो आपको ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। आप अपने अलार्म को स्नूज़ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ड्रीम्स को स्नूज़ कर रहे हैं। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाएगी, हम अपने अलार्म को स्नूज़ करना बंद कर देंगे, क्योंकि जितनी बारी आप ये करते हैं, आप अपने खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को मार रहे हैं। लोग मुझसे पूछते हैं यार ड्रीम्स कैसे फुलफिल होंगी, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, वो पूछते हैं। मैंने कहा देखिए, कॉन्फिडेंस कोई गोली से तो आएगा नहीं। आपने गोली खाई और कॉन्फिडेंस मिल गया, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। काश वो गोली आती तो मैं सबको सब्सक्राइब कर देता, सबसे पहले मैं खुद ही खाता। बट जब मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था और इतने साल लगे उसको आते आते, एक चीज़ मुझे समझ में आ गई थी कि जितनी बारी एक्शन लूँगा और उस एक्शन को अपने सामने फुलफिल होता हुआ देखूंगा, जैसे मैंने अपने आप को अगर प्रॉमिस किया कि मैं सुबह उठूंगा, और मैं जितनी बारी उठा वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। मैंने अपने आप में डिसाइड किया कि मैं ये कोर्स कंप्लीट करूंगा, और मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया, मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। आप जितने अपने सेल्फ प्रोमिसेस फुलफिल करते हो, अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके अपने आप बढ़ता जाता है। तो मैं फिर से बोलूँगा, अपनी अलार्म को स्नूज़ करने का मतलब है अपनी ड्रीम्स को स्नूज़ करना। तीसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, जिनको मैं बोलता हूँ कि ड्रिफ्टर्स। ड्रिफ्टर्स मतलब कोई भी हर्डल आता है तो वो उस हर्डल के चक्कर में आगे ही नहीं बढ़ते। ड्रीम्स हैं उनके पास गोल्स भी हैं, उनके पास प्लान भी है उस ड्रीम को फुलफिल करने का। बट जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, जैसे ही कोई इंसान खड़ा हो जाता है कुछ चैलेंज लेके उनके सामने, वैसे ही वो पिछड़ जाते हैं। फिर वो अपना गोल चेंज कर देते हैं। हालांकि आपको अपना प्लान चेंज करना चाहिए, मतलब जो प्लान आपने बनाया था वो काम नहीं कर रहा, बट आपको गोल नहीं चेंज करना चाहिए। प्लान चेंज करने का मतलब है कि प्लान ए वर्क नहीं किया तो प्लान बी में जाते हैं, कुछ और नया ट्राई करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे जाना है, और आपके सामने आप जैसे आप चलने लगे, मैंने आपके सामने एक चेयर रख दी, बट आपको पता है कि मुझे पॉइंट बी पे जाना है। आप क्या करोगे? चेयर से साइड में होके फिर भी पॉइंट बी की तरफ जाओगे। आप अपना गोल चेंज करके पॉइंट सी की तरफ नहीं जाओगे। वाई? क्योंकि बहुत क्लियर है आपके दिमाग में, मुझे पॉइंट बी की तरफ ही जाना है पॉइंट ए से। अगर कोई हर्डल आता है, जैसे एक चेयर है, मुझे अपना रूट चेंज करना है, बट अभी भी पॉइंट बी की तरफ जाना है। ये चीज़ उनके दिमाग में क्लियर नहीं होती। जैसे ही कोई चेयर नामक उनके सामने कोई हर्डल आती है, वो पॉइंट सी की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। होता क्या है? दे कीप गोइंग इन सर्कल्स, और लाइफ एक डायरेक्शन में बढ़ती ही नहीं है। नंबर 4 आर द डूअर्स। ये एक्चुअली जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है कर्मयोगी। ये वो लोग हैं जिनको देख के समझलते हैं, जिनको देख के कुछ खुश होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ड्रीम्स सबसे पहले आती हैं, फिर गोल्स आते हैं, फिर प्लान्स आते हैं।
सो द नेक्स्ट सेट ऑफ डिस्कशन दैट वी वांट टू हैव इज कि वो ऐसे कौन से 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग अपने ड्रीम्स फुलफिल नहीं कर पाते। और सबसे नंबर 1 रीज़न है कि लोगों में इंटेंशन है, कोई सिस्टम्स नहीं है। मुझे वेट लॉस करना है, मुझे अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे अपनी प्रमोशन लेनी है, मुझे अपनी फैमिली को यूएस यूके घुमाने लेके जाना है, ये इंटेंशन है। बट क्या आपके पास सिस्टम है? क्या आपने कभी सिस्टम को समझने की कोशिश करी है कि वो कौन से 4 चीज़ ऐसी हैं जो मैं अपनी लाइफ में करूँगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा? तो इंटेंशन तो बहुत लोगों के पास है, बट सिस्टम्स बहुत कम लोगों के पास है। और जनरली वो लोग सक्सीड करते हैं, उनको सिस्टम समझ में आ जाता है। सिस्टम मतलब ये प्रोसेसेस करके मुझे ये चीज़ अचीव करी जा सकती है। जैसे भगवद गीता में अगर बोला गया है कि आप कर्म पे आप फल की इच्छा मत करो, आप कर्म करो। इसका मतलब यही है, वो आपको बोल रहे हैं कि आप सिस्टम्स फॉलो, आप प्रोसेसेस फॉलो करो। आप एंड गोल की तरफ फोकस मत करो, वो इंटेंशन है, वो ठीक है, अपनी जगह अच्छी है। बट जितने लेवल पे आप इंटेंशन को साइड में रख के सिस्टम पे फोकस करोगे, अपने प्रोसेस पे फोकस करोगे, इंटेंशन गोल अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि सक्सेस, गोल्स, ड्रीम्स ये सब बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। बाय प्रोडक्ट्स मतलब ये सब अगर आप प्रोसेस ठीक करोगे तो अपने आप मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट रीज़न है। सेकेंड रीज़न जो बहुत से लोग अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं, उसका ये है कि सबको आज ही रिजल्ट चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, यार मेरी जॉब में ना सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है, आई एम वेरी टायर्ड, बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, कुछ इमीडिएटली बताओ क्या करूँ। डीप ब्रीदिंग बता दो, कुछ ऐसा चीज़ बता दो, कोई ऐसे टिप बता दो कि इमीडिएटली सब रिजल्ट मिल जाए। मैं उनको बोलता हूँ इमीडिएटली अगर कुछ करना है तो एक ही तरीका है, जॉब क्विट करो और घूमने चले जाओ। लेकिन क्या मजाक कर रहे हो? मैंने कहा मजाक शुरू किसने किया था? अगर आपको इमीडिएटली कोई भी रिजल्ट चाहिए, इसका मतलब आप में पेशेंस नहीं है। और पेशेंस बहुत ज़रूरी है कोई भी ऐसी चीज़ पाके जिसमें आप एक्चुअली में खुश रहोगे। क्योंकि मैंने अगर आपको 3 टिप्स दे दिए या 5 टिप्स दे दिए तो उसका आप क्या करोगे? द आइडिया हियर इज़ कि आप सिस्टम्स के साथ अपने जो एक करने की इच्छा है, मतलब थोड़ा सा पेशेंस, जब आप सिस्टम यूज़ करना शुरू करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ों में आते ही आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। कुछ लोगों की क्षमता पे डिपेंड करता है, कुछ आपने उस तरह से अप्लाई किया है उस पर डिपेंड करता है, कुछ किसी ने आपको मॉनिटर किया है या नहीं किया है उस पर डिपेंड करता है। तो सबको रिजल्ट एक साथ नहीं मिलेंगे। एंड समथिंग लाइक लव, करियर, रिलेशनशिप्स, दीज थिंग्स टेक टाइम। इनको डेवलप होने में टाइम लगता है। You have to give it some time and you have to give it some patience. But आज की डेट में स्पेशली यंगस्टर्स में जो जॉब स्टार्ट करते हैं या करियर अपना स्टार्ट करते हैं, हर 6 months में every 1 year दे चेंज जॉब, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा। देयर आर्ग्यूमेंट इज़ कि आई एम नॉट गेटिंग एनी ग्रोथ, मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा। द प्रॉब्लम इज़ कि कभी उन्होंने पेशेंटली एक चीज़ को डीपली उस पर काम करके देखा ही नहीं, तो मज़ा कैसे आए? तीसरी चीज़ जिसकी वजह से लोग अपने ड्रीम्स फुलफिल नहीं कर पाते हैं वो है फियर ऑफ जजमेंट, कि लोग क्या सोचेंगे। अगर लोग क्या सोचेंगे वो भी आप सोचोगे तो लोगों को क्या सोचने को मिलेगा? उनको सोचने दो जो आपके बारे में सोचते हैं। लोग उन्हीं के बारे में सोचते हैं जो लाइफ में कुछ करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये सोचने की जो प्रक्रिया है जिसके बारे में आप इतना फिक्र कर रहे हो, या उस पर छोड़ दो, आप अपने सिर्फ काम पे फोकस करो। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को लगता है कि यार हमारे बारे में कुछ अगर मैं जो अचीव करना चाहता हूँ वो अगर अचीव नहीं कर पाया या नहीं कर पाई तो लोग मेरे बारे में कुछ गलत सोचेंगे। जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करने में अगर फेल हो गया या फेल हो गई तो पैसे का क्या होगा? बहुत सारे फियर्स हैं दिमाग में। लोग क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरी फैमिली क्या सोचेगी मेरे बारे में। और ये सब फियर्स एक लेवल तक ठीक है, पर एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपनी लाइफ जी चुके होगे, जब आप 80 ईयर्स 90 ईयर्स के हो चुके होगे, तब आप ये चीज़ हमेशा याद रखोगे कि ये चीज़ मैंने कर सकता था या कर सकती थी, बट मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी। और वो चीज़ फिर रिवर्स नहीं हो पाएगी, क्योंकि लाइफ एक बुक की तरह है। आप पन्ने पलटते जाते हो और आगे बढ़ती जाती है लाइफ। प्रॉब्लम क्या है, आप पन्ना पलट के पिछले वाले चैप्टर में नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार चैप्टर आपने जी लिया तो जी लिया। क्या आपने पूरे तरीके से जिया या नहीं जिया, अब उस बारे में कुछ नहीं हो सकता। सो मैं सबको यही बोलता हूँ, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, एक बार आंखें बंद करके अंत के परिणाम के बारे में सोचिए। क्या फील करने वाला हूँ, क्या मिलने वाला है मुझे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद पूछो, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोई क्या लिखेगा। जब मैं अपनी पहली बुक लिख रहा, बहुत सारे लोगों ने बोला यार
बुक्स लिख के क्या करेगा, कुछ कमाई नहीं होती। मैंने कहा ये मैं कमाई के लिए नहीं लिख रहा हूँ, या इस चीज़ के लिए भी नहीं लिख रहा हूँ कि लोग पढ़ के बहुत खुश हो जाएंगे या मैं बहुत बड़ा ऑथर बन जाऊँगा। दैट वाज नेवर द इंटेंशन। और बहुत से लोग इस चक्कर में अटक जाते हैं कि लोग अगर पढ़ेंगे तो क्या ओपिनियन देंगे उस बुक के बारे में। मैंने जितनी भी बुक्स लिखी हैं अभी तक, उनके बारे में बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों ने उनको सराहा है एंड दे हैव गिवन मी दैट फेथ कि हाँ मैं और भी बुक्स लिखूँ, कि एटलीस्ट इतना बुरा ऑथर भी नहीं हूँ मैं। बट एक चीज़ मुझे हमेशा दिमाग में आई है, जब भी मैंने बुक्स लिखी हैं, जो भी मेरे पास आया है उनका फीडबैक लेके, एक चीज़ जो हमेशा काम आती है मुझे और मुझे प्रेरणा देती है आगे भी बुक्स लिखने के लिए, वो यही है कि उनकी लाइफ में एक चेंज आया मेरी वजह से। और अगर कोई भी एक बंदा आके मुझे बोलता है यार आपकी बुक पढ़ के मेरी लाइफ में ये एक चेंज आया एंड माई लाइफ इज़ मच बेटर देन इट वॉज, तो मेरे लिए वो काफ़ी। वो 100 लोग जो उस बुक को इग्नोर करके या क्रिटिसाइज करेंगे, वो अगर एक बंदा भी जिसकी वजह से वो लाइफ में वो चेंज आया, तो मेरे लिए वो वर्थ था काम करना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, आप अगर किसी चीज़ के इंटेंशन सही है आपके पास सिस्टम्स हैं, तो ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे। जैसे मैंने बोला, कुछ ना कुछ तो लोग सोचेंगे ही ना। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अकाउंटेबिलिटी। मैक्सिमम लोग गोल्स इसलिए भी अचीव नहीं कर पाते कि उनके पास कोई मॉनिटरिंग करने के लिए नहीं है। जो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, जिन्होंने पैसा कमाया है, उन्होंने अपने ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। अगर वो 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उन्होंने 2 लाख रुपए अपने ऊपर लगाए भी। गेट बेटर एट व्हाट दे डू। दे हैव हायर्ड अ कोच, दे हैव हायर्ड अ मेंटोर, या फिर कोई ऐसा फैमिली मेंबर जो उनको साथ में उनके बैठ के काम कर सके। अगर आप ऑफिशियली कोई कोच नहीं हायर करना चाहते, मेंटोर नहीं हायर करना चाहते, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट हैव समबडी विद यू हु इज इंश्योरिंग कि आपकी अकाउंटेबिलिटी है और who believes in you more than you believe in yourself। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब कोई स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये चीज़ मैं कर भी पाऊँगा या कर भी पाऊँगी। तो उस वक्त जब बंदा उस टाइम पे अगर कोई साथ में खड़ा होता है और बोलता है हाँ यार ये तू कर लेगा, तू कर लेगी, डोंट वरी, मैं हूँ तेरे साथ, तो दैट इज़ दी थिंग दैट वी वांट। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कोई ऐसा जो आपके साथ खड़ा हो, कोच, मेंटोर, फैमिली मेंबर, लव्ड वन, कोई भी, उनके भरोसे आप बहुत 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 आगे जा सकते हैं। 5th रीज़न जिसकी वजह से लोग अपने गोल अचीव नहीं कर पाते, वो है बिलीफ सिस्टम्स। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी, ये थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा पहाड़ों में। सो एक पहाड़ है, इमेजिन कीजिए, एंड उस पर थोड़ी सी बर्फ़ भी गिरी हुई है, थोड़ा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है, एंड उस पर बहुत कम लोग चढ़ पाते क्योंकि स्टीप है काफ़ी। एंड उसके नीचे कुछ बच्चे बैठ के, मतलब यंगस्टर्स जो होते हैं ना, 15, 20, 25 साल, 30 साल के, रोज़ बैठ के वहाँ पे खाते पीते हैं, तो मज़े करते हैं। एंड उनको लगता है, उनको दिखता है एक ओल्ड आदमी रोज़ उस पहाड़ के सामने से गुजरता है, उस पहाड़ को थोड़ी देर देखता है, खुश होता है, उसकी आंखें जगमगाती हैं उसको देख के, और फिर वो आगे बढ़ जाता है। ऐसा बहुत बार होता है। तो यंगस्टर्स पूछते हैं, यार क्या अंकल आप एक बार ही आते हो, रोज़ देखते हो, आगे बढ़ जाते हो, चक्कर क्या है? थोड़ा एक दिन इस पहाड़ पर ज़रूर चढ़ो। सब लोग हंसने लगते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बट वो बोल के अपने आप आगे चले जाते हैं। नेक्स्ट वीक वो यंगस्टर्स देखते हैं कि वो अंकल सिर्फ पहाड़ चढ़े नहीं, वापस भी उतरे। उतरना भी तो ज़रूरी है। तो जब वो उतर रहे थे तो वो हैरान हो गए, यार खुश भी हो गए थोड़े लोग, क्योंकि कुछ लोग खुद चढ़ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने पूछा, अंकल ये कैसे कर लिया आपने, इसमें तो बहुत सारे लोग नहीं चढ़ पाते। कह रहे, ऊपर चढ़ने से पहले मेरा दिल और दिमाग ऑलरेडी ऊपर चढ़ा गया था, मेरी बॉडी तो बाद में पहुंची है। तो जो इतने दिन से मैं आ रहा था, वो मैं अपनी दिल की इच्छा और अपने दिमाग की एक प्रतिष्ठा को स्ट्रॉन्ग करे जा रहा था बार बार। तो उस पहाड़ को देख के मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच गया हूँ अपने दिल और दिमाग से। एक बार वहाँ पहुँच गया तो अपने आप बॉडी पहुँच ही जाती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके ड्रीम्स के, आपके करियर को, आपके कोई भी गोल है उसको पाने के लिए। एक बहुत अच्छी कहावत है जिसमें बोला गया है कि दुनिया में जितना भी पैसा है उसको अगर सब में बांट दो तो कुछ सालों बाद जिनके पास जितना पैसा है वो वापस उतना ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पैसा कमाने में जो इंसान खुद बना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। सेम गोज फॉर एवरीवन। जो आप एक चीज़ करने में, जो आप इंसान बनते हो, वो सबसे बड़ी कमाई है आपकी।
सबसे पहले दिल की इच्छा और दिमाग की प्रेरणा वो बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 चीज़ें थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्प्रेडशीट में या वर्ड फाइल में अपने गोल्स लिख तो लेते हैं और अपने उनको कभी लाइफ में नहीं उतारते। तो मैं सबको यही बोलूँगा कि आपके जो गोल्स हैं, जितने भी आप चाहते हैं, वो सिर्फ़ अपनी वर्ड फाइल में छोड़ो मत, अपनी लाइफ में उनको उतारो। क्योंकि यही एक तरीका है उन गोल्स को जीने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कौन-सा गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत शुक्रिया वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू राइज़ एंड शाइन चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनिटली आपसे मिलूँगा।